चाह रहे हैं कि आज एक बस का एक्सीडेंट हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जा रही थी, जिसमें 22 बच्चे घायल हो गए। हम धन्यवाद करते हैं भगवान का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 22 लोग, 22 बच्चे, मुझे लगता है उसमें आधे से ज़्यादा बालिग नहीं है जिनका बोर्ड नहीं, वो घायल हुए हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बच्चों को भाजपा की रैली में ले जाया जा रहा था। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो दुरुपयोग और दबाव और सरकार की जो हनक दिखा रही है, आज इस रैली से खुलकर सामने आ गया है। ये खटीमा के प्राइवेट स्कूल हैं, जिन स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं और बसों के नंबर लिखे हुए हैं। 103 बसें अलग अलग स्कूलों से एकत्रित कर भाजपा के प्रचार के लिए, रैली के लिए उन बसों को ले जाया गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इससे पहले भी जो रुद्रपुर में रैली हुई, आज तो संडे का दिन था, अब स्कूल वालों ने स्वेच्छा से दिया या दबाव में दिया, ये आप सब समझ सकते हैं। 103 बसें। इससे पहले जब रुद्रपुर में रैली हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो बच्चों की बात करते हैं, जो पढ़ाई की बात करते हैं, जो युवाओं की बात करते हैं, रैली में लोगों को ले जाने के लिए स्कूलों की कई क्लासों की छुट्टी कर दी ताकि उन बसों का उपयोग वो अपनी रैली के लिए कर सकें। ये आज उसकी पुनरावृत्ति हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी की रैली के लिए 103 बसों को विद्यालयों में से लिया गया है। और सबसे दुखद बात यह है, जब बस का एक्सीडेंट हुआ ट्रक से और बस पलट गई, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी वहां उपस्थित थे, सबके पास गाड़ियां थी, किसी ने भी पहल नहीं करी कि उन घायल बच्चों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाए। हमारे कांग्रेस के साथी जगत भंडारी की गाड़ी से वो 9 लोगों को लेके आए और सारा प्रशासन 108 का इंतजार कर रहा था और रैली के लिए घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाने की जगह रैली के लिए ट्रक हटवाने में लग गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के इस रैली के लिए प्रशासन कितनी ताकत लगाकर लगा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत समय से हम भी देख रहे हैं कि लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मांगने के लिए अलग दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से लोगों को यह कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि सब लोग दबाव में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और मजबूरी में किसी को कहा जा रहा है आपके मुकदमे वापस नहीं होंगे, किसी को कहा जा रहा है आपके यहाँ पानी भर दिया जाएगा, किसी को कह दिया जा रहा है आपकी जमीनें जो है पक्की नहीं होंगी, किसी को कह दिया जा रहा है सरकारी जमीन में आप बैठे हो आपको निकाल दिया जाएगा। आज तक जो चुनाव होते थे, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र के आधार पर लड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले क्या किया और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है। लोगों के बीच जाकर उस बात को बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का काम कर रही है और खटीमा की जनता 19 तारीख का इंतजार कर रही है। 19 तारीख को सबक सिखाएगी, 4 तारीख को वो दिखाई देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आज रैली में जा रहे थे, जो बच्चे घायल हुए हैं, उन बच्चों को सरकार रैली में ले जा रही थी तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। हर घायल बच्चे को कम से कम 50,000 रुपए की मदद होनी चाहिए। आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, न कि दबाव और डराने के धमका के होना चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो वोट आज बड़ा सौभाग्य के दिन है कि अंबेडकर साहब की जयंती भी है, जन्म दिवस भी है, और अंबेडकर साहब ने एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, एक किसान को, एक व्यापारी को, सबको
बराबर वोट का अधिकार दिया है। इसीलिए गुप्त रखा है कि वो जानते थे उस समय के लोग कि आने वाले समय में तानाशाह आएंगे, अगर मतदान गुप्त नहीं होगा तो दबाव से डरा के धमका के वोट लेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ गुप्त मतदान है ये। इस जो गुलामी की ओर जो डर भय से आज़ादी के लिए जरूरी है कि 19 तारीख को आप हाथ के पंजे पर बटन दबाएं और जो आप पे दबाव बना रहे हैं, जो आपके भय बना रहे हैं, उनसे मुक्ति पाए। धन्यवाद। हमारी मांग होगी, हम सभी लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना गहरी संवेदना व्यक्त करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सवेरे जो है सभा के तुरंत बाद ही अस्पताल जाकर के उन सबसे मिल भी आए थे और उन्होंने सभी के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रशासन को, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के इलाज में कोई कोताही न हो, पूरी मुस्तैदी के साथ हर प्रकार की जो भी आवश्यक सुविधाएं उन्हें देनी हैं, वो दवाइयाँ और उनकी चिकित्सा पूरी की जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस के पास अब आरोप लगाने के लिए कोई ज़मीन बची नहीं है। वो कुछ भी कहें, वो विपक्ष में है, कह सकते हैं। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण पिछले 7 दिन में जितनी तेजी से खटीमा के कांग्रेस का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, उससे कांग्रेस भयभीत है, सशंकित है। वो इस क्षेत्र में इन दुर्घटनाओं को भी राजनीति का मुद्दा बता करके इसमें राजनीति करना चाहती है। हमें उस विषय पे कुछ नहीं कहना है। बच्चे कहाँ जा रहे थे, उनको पिकनिक में जाना था। मैं अभी जब अस्पताल में विद्यालय के बच्चों से और उनके जो टीचर हैं उनसे मिला हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पिकनिक में जा रहे थे। बच्चों की इतनी जिज्ञासा जरूर थी कि क्षेत्र में सीएम साहब हैं तो एक बार मिल लेंगे। अब सीएम साहब को मिलने के लिए आते समय भी अगर किसी की दुर्घटना हो जाए और उसमें भी वो बच्चे तो अभी 18 साल से कम के हैं, किसी का वोट भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वो नव मतदाता भी नहीं है जिनका हमें स्वागत कराना होता। वो तो छात्र हैं, उनके संस्था के छात्र हैं। उसके लिए राजनीति करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की 400 पार फिर मोदी सरकार के इस नारे से वो इतने भयभीत हैं कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। विपक्ष का अपना धर्म है, वो अपना धर्म निभाएंगे, हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो आईसीयू में हो, सीरियस हो, किसी भी प्रकार से। मैंने बताया कि चोट लगने वालों में जिनको आप गंभीर चोट अगर मानेंगे तो एक बच्चे की कॉलर बोन में डॉक्टर साहब ने जैसा कहा एक हल्का सा बाल है और एक बच्चे के केवल ड्राइवर के बाजू में बैठने के कारण सामने टकराने से होंठ पे 3 टाँके लगे हैं। इतनी ही इंजरी है, कोई भी सीरियस नहीं है, सब सुरक्षित है। चिकित्सा विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ और स्थानीय प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी घायलों को निकालने से लेकर उन्हें चिकित्सा उपचार पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है और इलाज में कोई गंभीर है नहीं। उसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी और आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए उन्हें आश्वस्त किया है और आचार संहिता चल रही है। हमने तो डॉक्टर साहब से ये भी कहा है, हम व्यक्तिगत भी हम लोग उनके उपचार के लिए कोई भी आवश्यकता पड़ेगी अस्पताल से बाहर के लिए कोई भी सुविधा देने के लिए, तो हम लोग उनके प्रति संवेदना रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से तैयार हैं, हम करेंगे। मेरा उस बारे में कहना यह है, स्कूल प्रबंधन स्थानीय रैलियों में या लोगों की शादियों में भी अगर प्रबंधन के लोग किसी को सहयोग कर रहे हैं तो उसमें उनको सहयोग नहीं करते होंगे तो उनको आपत्ति हो सकती है। हमें काहे की आपत्ति है? स्वेच्छा से अगर किसी दल को कोई सहयोग कर रहा है तो उसमें जो है उनका इस प्रकार का बयान देना ये औचित्यहीन है।